भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से कुछ ही देर में बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। तो लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर दूसरी लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से हम दे रहे हैं। इससे पहले आप जानते हैं 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुकी है, जिसमें पीएम, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जैसे बड़े मंत्रियों के नाम भी, पीएम से लेकर उनकी टीम के केंद्रीय और केंद्रीय राज्य मंत्रियों के नाम शामिल हैं। 34 केंद्रीय और केंद्रीय राज्य मंत्रियों के नाम का ऐलान, उनकी सीटों का ऐलान, टिकटों का ऐलान पिछली लिस्ट में हो गया था। अब जो बाकी सीटें हैं जिनको लेकर अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई, जिसमें मंथन किया गया, फाइनल की गई सीटें, फाइनल किए गए टिकट, फाइनल किए गए नाम। तो अब से कुछ ही देर में ये लिस्ट जारी की जा सकती है बीजेपी हाईकमान की ओर से। तो ये बड़ी खबर आपको बीजेपी से जुड़ी हम बता दें। देखिए, चुनाव को लेकर तैयारियां शिखर पर इस वक्त हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक एक लिस्ट जारी कर चुकी हैं। 39 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की ओर से जारी किए गए हैं। 195 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। अब बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ ही देर में बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी करने जा रही है। तो बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी करने जा रही है, क्योंकि दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो चुकी है। पीएम जेपी नड्डा, अमित शाह की मौजूदगी में ये बैठक हुई और कई राज्यों को लेकर इसमें मंथन किया गया। तो अलग अलग राज्यों से जुड़े उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब से कुछ ही देर में हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपनी दूसरी लिस्ट अब से कुछ ही देर में जारी करने वाली है। चलिए, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अमित, सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है लोकसभा उम्मीदवारों की। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए पहले 195 की लिस्ट आई थी और अब ऐसी संभावना लग रही है, सूत्र जो कह रहे हैं कि यह लिस्ट आएगी। हालांकि दोपहर तक चर्चा यही थी कि कल यह लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन एकाएक कई चीजें बदलाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित निर्णयों के लिए, चौंकाने वाले निर्णयों के लिए जानी जाती है। तो कई बार सूत्र भी वहां फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में कल तक की जो बात थी वो ऐसा अब कहा जा रहा है कि यह लिस्ट अब से कुछ देर बाद आ जाएगी। और इसमें देखिए लगातार इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि कौन से उम्मीदवारों को जो है उनकी दूसरी सूची में उनका नाम शामिल कर दिया जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार को भी देर रात को एक बैठक हुई थी, जिसमें करीब 90 ऐसे उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए थे। तो संभवतः यह वही सूची है, और या इसमें कुछ और भी लोगों के नाम ऐड हो गए हों, ऐसा संभव है। क्योंकि देखिए लगातार भाजपा अपने उम्मीदवारों को लेकर तैयारियां कर ही रही है। तो ऐसे में लगता है कि यह जो लिस्ट आएगी वो संभवतः 90 या कुछ उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और खास बात यही है कि इसमें कौन कौन से राज्य शामिल होंगे। तो देखिए, दूसरी सूची में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की सीटों को लेकर चर्चा हुई है। हरियाणा की भी कुछ सीटों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन जिस प्रकार से देखिए ज्योति, हरियाणा में एकदम से ही घटनाक्रम बदला है। कल मंगलवार के दिन ही कैसे पूरा दिन तस्वीर बदली, और आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा। आज भी कई चीजें नई जो है जुड़ी हरियाणा की राजनीति में। तो ऐसे में लग रहा है कि इस सूची के लिए, हरियाणा की सूची के लिए हो सकता है कि कुछ इंतजार और करना पड़ सकता है। ऐसे संभावना लग रही थी कि दूसरी सूची में 5 जो कम से कम हरियाणा के जो उम्मीदवार होंगे उनका नाम का ऐलान जो है भाजपा कर देगी, लेकिन अभी ऐलान हुआ नहीं है। और ऐसा ही कांग्रेस की स्थिति में भी यही है कि हरियाणा के मामले में उनका भी ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि उनके जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे सुशील गुप्ता का नाम का ऐलान पहले ही हो चुका है। तो देखने वाली बात है कि यह सूची कितनी देर तक जारी होती है और इसमें किन किन राज्यों के कौन कौन से ऐसे नेता होंगे भारतीय जनता पार्टी का, जिन पर पार्टी उनको विश्वास के साथ चुनाव मैदान में उतारने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए इंतजार भी करना होगा। अपराजिता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। अपराजिता, देखिए, चुनावी तैयारियों में हम बार बार ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी दूसरे अपने प्रतिद्वंदी दलों से आगे चलती है। 195 उम्मीदवारों के साथ पहली लिस्ट जारी की गई थी। कांग्रेस केवल 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अभी तक जारी कर पाई है। एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बीजेपी कुछ ही देर में एक और लिस्ट जारी कर सकती है उम्मीदवारों की। बिल्कुल ज्योति, देखिए अगर सूत्रों की माने तो कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची रिलीज कर सकती है, जिसमें देखिए अगर हम पिछली सीईसी की बात करते हैं तो जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की भी हुई थी, कांग्रेस की हुई थी। तो कांग्रेस ने कल अपनी जो सूची है, दूसरी सूची कर सकते हैं।
तो उसमें कर्नाटका को लेकर बात हुई थी, बिहार को लेकर बात हुई थी, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात को लेकर बात हुई थी। तो सूत्रों की माने तो एक ही राज्यों को लेकर नाम हो सकते हैं इसमें ज्योति। बिल्कुल देखिए, क्योंकि पिछली बार और करीब अगर हम बात करें कितने कैंडिडेट के इसमें नाम हो सकता है ज्योति, तो देखिए करीब 100 से 150 के करीब ज्योति इसमें नाम हो सकते हैं कैंडिडेट के। मगर स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि ये सूची कितनी देर में आने वाली है, मगर सूत्रों की माने तो ये सूची आने वाली है। किसी देर में कितने उम्मीदवारों के नाम होंगे उसके इंतजार करना पड़ेगा। हरियाणा को लेकर एक भी नाम हो सकता है, यानी इंतजार करना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखिए हमने देखा है विगत कुछ जो कल से लेकर आज में कई बदलाव हुए हरियाणा में। और जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी थी होती, तो उस दिन हमने देखा था कि हरियाणा से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था, ना ही मुख्यमंत्री मौजूद थे, अध्यक्ष मौजूद नहीं थे, प्रभारी मौजूद नहीं थे। अब चूंकि हरियाणा को लेकर डिस्कशंस नहीं हुए हैं, चर्चा नहीं हुई है, हालांकि कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है, प्रदेश के स्तर पर बैठक हो चुकी है, मगर अगर हम सीईसी की बात करते हैं जहां पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है ज्योति, उसके स्तर पर डिस्कशंस नहीं हुए हैं हरियाणा को लेकर। तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आज जब दूसरी सूची अगर भाजपा जारी करती है तो उसमें हरियाणा को लेकर नाम होंगे या नहीं होंगे, मगर स्पष्ट रूप से देखिए कर्नाटका, हिमाचल, चंडीगढ़, बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात को हो सकते हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अमित, पूरी बातचीत आपने की। तो बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी आपको बताई, अब से कुछ ही देर में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। करीब 90 उम्मीदवारों के नाम उसमें हो सकते हैं। अब देखना ये है किन किन समीकरणों को साधा गया होगा, क्योंकि पिछले में हमने देखा महिलाओं को, युवाओं को, SC ST, हालांकि आरक्षित सीटें हैं वो तो SC ST को भी काफी मौका दिया गया है, पिछड़ा वर्ग के भी कई उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से दिल्ली से दी।